अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। Respected मगरिब DCP की sir, अजान है। my colleague Hukma, 6 बजे तो है। नहीं कुछ मिनट है, ये देख के बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आज जो हमारे अमन कमेटी और नागरिक सुरक्षा समिति के जो मेंबरान हैं, सभी का मैं सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ इस मीटिंग के अंदर। ये जैसा कि आप जानते हैं, सर ने अभी करीब ऑलमोस्ट 1 महीना पहले सर ने मध्य जिले का कार्यभार संभाला है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, एक तो हमारे पुलिस वीक का आज समापन चल रहा है आज के दिन का, और दूसरा एक मुखातिब होने का सर के साथ आप सभी का मिलना और आप सभी से सर का मिलना एक महत्वपूर्ण जो आज ओकेजन है उसके ऊपर हो रहा है। तो आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम बेसिकली आपके माध्यम से एरिया का हालचाल और जो एरिया के आने वाले समय में जो भी कुछ चीज़ें चलने वाली है, होने वाली है, उसके बारे में हम लोग कुछ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सर, अभी ये मीटिंग ऑलमोस्ट आई थिंक दो तीन महीने बाद हो रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। तो मोस्टली सभी हमारे SHO और उनके जो टीम मेंबर्स हैं जो सिविल में हमारे रहते हैं और हमारे कदम कदम पे हमारा सहयोग करते हैं अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स के अंदर, या फिर कोई और जो एरिया के अंदर कोई भी समस्याएं हैं उनको हमारे तक पहुंचाने का जो काम करते हैं सर। तो इसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत आगे लेकर जाएगा, ये जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संवाद है उसको। सर, जैसा कि अभी आने वाला त्यौहार सबसे पहले हमारा शब-ए बारात का पड़ रहा है, जो फिर आगे और कई सारे त्यौहार, फिर हमारा नेक्स्ट शिवरात्रि और होली वगैरह का त्यौहार आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारा सर शब-ए बारात का जो रहता है वो ज़्यादा करके सर डिवीज़न देखें तो दरियागंज और एमपी स्टेट के अंदर हमारा मेनली जो रहता है, उसमें पिछली बार का भी हम लोग ने सर देखा था काफ़ी अमन और चैन से और काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से वो त्यौहार जो प्रेयर्स का डे होता है, जो जिसमें इबादत करते हैं और लोगों के लिए प्रेयर्स की जाती हैं, तो वो निकला था। तो इसमें इस बार भी सर हम लोग इन लोग से यही, इनके माध्यम से एरिया के अंदर ही अपील करेंगे कि आप लोग जितने भी हमारा और लोग हैं या फिर जो यंग लॉट है जो ज़्यादा करके रात में कई तरह की चीज़ें करने की वो उसमें रहता है, क्योंकि उस रात को पूरा आना जाना और भीड़ भाड़ लगी रहती है। तो ऐसे में आप लोग सभी से यह अनुरोध है कि जो यंगर लॉट है जो बहुत वैसे उत्साही रहता है, लेकिन उनको कोई भी ऐसी चीज़ करने से आप लोग हिदायत दें कि ऐसी चीज़ करने से बचें जो कि लॉ के अगेंस्ट या फिर किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के उससे हो सकती है। तो उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें और अपने सभी यंगर लॉट्स को ये बताएं कि इबादत का दिन है, तो अपनी प्रेयर्स करें, ना कि किसी और चीज़ के अंदर ज़्यादा करके इन्वॉल्व हों। तो आपके माध्यम से प्लस
सभी SHOs और वो भी करें कि जो कल फ्राइडे का दिन है जुम्मे की नमाज होगी उसके अंदर भी ये चीज़ को जो मस्जिदें हैं उनसे ऐलान करवाया जाए और आगे बताया जाए कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे कि पुलिस को एक्टिवेट होना पड़े और जो हम लोग हैं सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वो लोग भी ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे हमें हरकत में आना पड़े और उनके अगेंस्ट ही कुछ लोगों को कार्रवाई करनी पड़े। बाकी पूरी रात जो चीज़ें चलती हैं मेनली प्रेयर्स चलती हैं और कुछ स्पेसिफिक जगहों पे चलती हैं, तो वहाँ पे हम लोग हमारा सुरक्षा इंतज़ाम दुरुस्त रखेंगे सभी का। बाकी उसके बाद और भी त्यौहार हमारे कुछ आने वाले हैं, तो सभी में हम लोग साथ में मिलके और ये इंश्योर करेंगे कि सभी हर तबके के जो त्यौहार हैं वो सब आराम से निकलें और बढ़िया से सब लोग अपनी एरिया के अंदर उसको मना सकें। सर इसीलिए मैं आपको आगे रिक्वेस्ट करूँगा सर आपको अगर आप लोग कुछ अभी पहले ब्रीफिंग के पहले कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ आप लोग बोलिए। आदर के योग्य हमारे नए DCP हर्षवर्धन जी, सचिन शर्मा जी, आत्माराम जी और हमारे शहर से आए हुए अमन कमेटी के सदस्यगण और सम्मानित तमाम अधिकारीगण, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें ऐवान गालिब में के सभागार में DCP साहब ने आमंत्रित किया है। हर्षवर्धन जी पहली बार हम लोगों से रूबरू यहाँ हो रहे हैं, मौका दिया है। शब बारात का पर्व जो है संडे और मंडे के बीच में जो रात आएगी उसमें ये होता है, शब बारात है इसका नाम, जिसमें अपने गुनाहों से तौबा और अपने को जो हमारे दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ की जाती है, उनकी निजात के लिए। तो सही कहा भी सचिन जी ने, ये हमारा जो शहर है सर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर सारे पर्वों को मनाते हैं और इस तरह की कोई वातावरण ख़राब होने की बात अभी तक सामने नहीं आई। नौजवान थोड़ा बहुत जो है वो गाड़ी वगैरह लेकर वो उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं और कई सालों से शहर के अंदर सब लोग, पुलिस के जवान, पुलिस अधिकारी और हमारे अमन कमेटी के सदस्य और सम्मानित निवासी जो हैं सब आपस में तालमेल करके उस रात को कंट्रोल और मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं कोई ऐसी चीज़ अनटूवर्ड ना हो जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ और भी वक्ता बोलेंगे, मैं थोड़ी सी एक बात यही कहना चाहता हूँ अपने हर्षवर्धन जी से कि पुलिस प्रशासन और जनता मिलकर उस रात पूरा सहयोग करती है और करीब जो है 5:30 बजे, 5:45 बजे के आसपास हमारी ये रात समाप्त हो जाएगी। तमाम जो हमारा इबादत का समय है वो एंड हो जाएगा, जो हमारी फजर की नमाज अर्ली मॉर्निंग होती है। तो कुछ पिछले साल ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, जब लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घर चले जाते हैं, रात भर के जागे हुए होते हैं, वो सो जाते हैं। जो हमारे जो सर मसाजिद हैं जो ख़ासतौर से मेन रोड पर हैं, तो पिछले साल कुछ ऑब्जर्व ऐसा हुआ है जो मेन रोड पर मसाजिद है उसमें कुछ हुड़दंगी लोग आते हैं और नारेबाजी करके चले जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्रशासन जो है थोड़ा सा 1 घंटे तक हमारी नमाज के बाद थोड़ा सा उसको भी ज़रा देख लें और कोई इस तरीके की अनटूवर्ड चीज़ हमारी किसी इबादत गाह के आसपास ना होए। धन्यवाद। जय हिंद। हो गया। धन्यवाद। आप अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। सबसे पहले तो DCP साहब का इस हाल में तमाम लोगों की तरफ से बेहद जोरदार स्वागत, ताली बजाकर हम करें ताकि शहर का हम अभी कुछ ऐसा ही क्योंकि पहला प्रोग्राम है तो हम जोरदार ताली से स्वागत दिल्ली पुलिस का भी कर सकते हैं ताकि जो भी ये प्रोग्राम चले हैं। मैं सबसे पहले तमाम अपने अफसरान को, ये DCP साहब, ACP साहब, SHO साहबान इसके मुबारकबाद के हकदार हैं कि दिल्ली में अब से 4-5 साल पहले तक रात में बहुत हुड़दंग होता था और उसमें कई एक्सीडेंट होते थे जो कई बच्चे मारे भी गए। उनका खानदान, उनका इलाका, पुलिस सब परेशान और इबादत भी गई और त्यौहार भी गए। मगर इस 4-5 साल में जो दिल्ली पुलिस ने तमाम खास करके वाल सिटी के लिए
सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कार्य किए हैं, और ये दो समाज के हमारे लोग बैठे हैं, तमाम धर्मों के आए हुए, इन्होंने जो सहयोग किया उसकी बदौलत आने वाले पीछे गए सालों में एक भी किसी तरह का वारदात नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हुड़दंग नहीं हुआ। और हम आगे भी ये यकीन दिलाते हैं डीसीपी साहब को और अपने तमाम पुलिस अफसरों को, तमाम लोगों की तरफ से, क्योंकि ये इलाके की जान है। हमारे तमाम सीनियर अफसर बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये लोग अपने अपने इलाके में बेहद असर रखते हैं, और जो भी पुलिस का आदेश होता है और लॉ एंड ऑर्डर को लागू कराने में जो भी इनका सहयोग होता है, कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं, और आगे भी जिंदगी भर करते रहेंगे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे इलाके का कभी भी खराब ना हो पाए, और जैसे चल रहा है उसी तरह से चले। क्योंकि अभी शब बारात, फिर रमज़ान, फिर होली, ये सब साथ साथ है। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इस इलाके के लोग तमाम त्यौहार जितने आ रहे हैं, होली के बाद भी, ईद के बाद भी जो त्यौहार हैं, उसमें हम तमाम लोग कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली पुलिस के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद यूसुफ रंजीत नगर से, और रंजीत नगर की जामा मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ, और अमन कमेटी हमारी थाने की, उसके माध्यम से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में सारे के सारे समाज हैं, वो सिख समाज है, वाल्मीकि समाज है, जाट समाज है, मुस्लिम समाज है। हम सब भाईचारे के साथ बहुत अच्छी तरह मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, और एक दूसरे के त्यौहार पे एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। और अगर कोई ऐसी कोई बात हुई बच्चों के एतबार से भी, तो हम आपस में मिल करके उसको समझा करके निपटा भी लेते हैं। और आज आने वाला टाइम शब बारात का है, फिर होली का है। जिस तरह से हम शब बारात के एतबार से एक दूसरे का ख्याल करते हैं, और अपने बच्चों को हम बाकायदा इसकी वार्निंग देते हैं, समझाते हैं, यानी कि बेटा कोई भी रात में इस तरह से मोटरसाइकिल लेके या पैदल चल के किसी को सताए नहीं, परेशान नहीं करे। ये हमारा इबादत का मामला है, आप इबादत करें, घर में कर सकते हैं, मस्जिद में कर सकते हैं, बाकी स्टाइल भी लगते हैं खाने पीने के, उसके एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा मामला आसानी के साथ रहता है। जिस तरह से हम शब बारात आसानी से मना रहे हैं और त्यौहार मनाते हैं, इस तरह से हमारे साथी यहाँ मौजूद है, सारे समाज के तकरीबन लोग हैं। हम होली भी फूलों के एतबार से माशाल्लाह मनाते हैं, वो लोग हमें बुलाते हैं, हम उसके बाद जाते हैं, और दूसरे त्योहार में एक दूसरे का साथ देते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं हर तरह से। हम सन 76 वहाँ गए थे, पूरी दिल्ली में अगर कहीं फसाद हुआ है तो हमने उसको अपने रंजीत नगर के अंदर उसका जरा सा भी हिस्सा आने नहीं दिया, और एक साथ मिल करके हम रहे आज तक। कभी कोई घटना नहीं हुई हिंदू मुस्लिम की या किसी समाज से झगड़े की। इसी तरह से हम आगे भी रहेंगे, भाईचारे के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ। यही आप सबके लिए मेरी तरफ से दुआएं भी हैं कि हम सब मिलकर रहें, और पुलिस के साथ, जिस तरह पुलिस हमारा साथ देती है, हमें बुलाती है, हम बैठते हैं, बात करते हैं। अगर कोई सी बात हुई तो हम उसको निपटाते भी हैं, और कांधे से कांधे मिला के पुलिस का हम हैं और रहेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने डीसीपी साहब का वेलकम करूंगा अपने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आप पधारने पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे डीसीपी साहब का। और सर, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये जो लोग आए हैं आज, एक तो कुछ टाइम टेबल में आगे पीछे हो गया, इसमें थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरी इस इलाके की, पूरी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग आपके साथ हैं सर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन वक्त कम है हमारे पास। और चूंकि शब बारात को लेके एक काम रखा गया है, तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि अक्सर छोटे बच्चे जो है, मेरा नाम सबसे बता दूं, मेरा नाम है मोहम्मद नदीम, मैं अवेयर इंडिया का फाउंडर और संस्थापक हूँ, और हमारा काम लोगों को जागरूक करना होता है हर विषय में। तो ये शब बारात जो आ रहा है, उन लोगों को इसमें अवेयर भी करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों बाहर ना निकलो, गाड़ियों पे 1 2 3 दिन निकलते हैं। जैसे भी हमारे भाई ने बताया कि छोटे बच्चों को कितने भी समझा लो, फिर भी वो लोग निकल ही जाते हैं। हम अपने तौर पर अपने इलाकों में हम इसके मस्जिदों से भी ऐलान करते हैं,
और हमारे बड़ी दस बजे समझा भी रहे हैं, लेकिन सर फिर भी इत्तेफाक से ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो बच्चे देर तक भी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं भी थाना चांदी मेरे से हूँ, मैं हमारे सेक्शन साहब भी है यहाँ पे, तो अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, 3 बच्चे अभी सर 2-4 दिन पहले ही हुआ था, और वो किसकी गलती थी क्या है क्या नहीं तो हमें नहीं मालूम, पुलिस अपने काम कर रही है। सर मैं आज ये कहना चाहता हूँ, चूंकि ये हो सकता है रात को दोबारा ऐसे वाकअप ना हो, तो जो हमारे CCTV कैमरा होते हैं सर वो वक्त हमारे काम नहीं आते। ये बहुत गंभीर विषय है, जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है सर हमारे पास ये बात मेरी नोट करी जाए, तो ये सर ये जो हमारे CCTV कैमरा है ये लाखों के हिसाब से दिल्ली में है, तो कम से कम जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चे घूम रहे हैं तो CCTV कैमरा को ढंग से उनको आदेश दें और उसको कैमरा को ठीक कराएं, यही मेरी आपसे विनती है। जय हिंद। आदरणीय DCP साहब, एडिशनल साहब, ACP, मेरे सारे SHO और मेरे सारे भाई अमन कमेटी के NSS के मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं हौसखाली थाने से अमन कमेटी से हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा भाईचारा प्यार मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा है और हम गंगा जमुना तहजीबी से रहते हैं। मैं हर तरह से अपने भाई लोगों को शब बारात को अच्छी तरीके से मनाने की सलाह देता हूँ, दुआएं देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। आपका त्यौहार बहुत ही अच्छा त्यौहार है। आपके त्यौहार में बड़े बूढ़ों को आपकी दुआएं जाती हैं और बड़े बूढ़े आपके इंतजार में बैठे होते हैं कि कब हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करें। मैं इस चीज़ से बहुत प्रभावित हूँ। इसके साथ साथ हमारा होली का त्यौहार भी आ रहा है जो कि भाईचारे का प्रेम का त्यौहार है और हम सब इसको मिल के मनाते हैं। तो मैं सब हिंदू भाइयों से भी यही कहूँगा कि इसको इसी भावना के साथ मनाया जाए और भाईचारे की भावना को और से और मजबूत किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रदीप कांगड़ा, थाना रंजीत नगर से। अभी एक मेरे साथी यूसुफ भाई जो कि सदर है जामा मस्जिद से, उन्होंने विस्तार में बताया। उनसे पहले भी 2-4 वक्ता यहाँ बोले। मौका शब रात का है, उसके बाद में हमारी शिवरात्रि या होली का है। ये सब काम बहुत अच्छे से आज तक होते हैं और आगे भी बहुत अच्छे से ये काम होंगे, बशर्ते पहचान उन बच्चों की करनी है जो शैतानी करते हैं। 2-4% ऐसे बच्चे हैं, दोनों साइड में खा लो और उनको आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कितने मौके हैं, G20 आया, अभी राम मंदिर के उसमें यात्रा का उपलक्ष्य आया, हम सब लोग मुस्तैदी से लगे रहे। इलाके में कोई किसी प्रकार की व्यवस्था खराब नहीं होने दी। जब हम और आप मिलकर पुलिस के साथ रोड पर होते हैं तो जो शैतान बच्चा होता है वो अपने आप साइड में हो जाता है कि भाई ये घर तक ले आएगा। तो जो दबाव, जो डर पुलिस का और हम लोगों का, पब्लिक के नुमाइंदों का, इन बच्चों के, इन शैतान या शरारती बच्चों के मन में एक दूसरे का भय बना हुआ है, वो बनाए रखें और उसके लिए पब्लिक हमेशा आपके साथ रही है। सर, समाज के जितने अच्छे लोग हैं आपके साथ हैं, लेकिन पुलिस का भी उतना ही दायित्व बनता है कि जो समाज के अच्छे लोग आपके साथ खुलकर आ रहे हैं तो उनके भी सम्मान का या उनके भी किरदार का ख्याल आप लोग रखें, क्योंकि सभी लोग निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम अपने क्षेत्र में सिर्फ शांति, भाईचारा और कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ हैं और आप लोगों की मदद करते हैं। आज यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। इसी हिसाब से पहली बार मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। सभी हजरात को आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं अमन कमेटी से हूँ, थाना हौसखाली, जमशेद अली सिद्दीकी। सबसे पहले तो मैं अपने अफसरान को और हमारे जो DCP साहब आए हैं उनको एक मुबारकबाद देता हूँ कि चांद को चांदनी मुबारक हो, फूल को ताजगी मुबारक हो। DCP साहब, आपको सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ये पोस्टिंग मुबारक। ये शब बारात का टाइम है
जो कि 23 तारीख की रात की का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हम 25 तारीख का इतवार की रात का तो इसमें बहुत से लोग जो हैं वो मस्जिदों में भी जाते हैं और जो है कब्रिस्तान भी जाते हैं। ये मज़हब हमारा जो है ये जो मज़हब के अंदर हमारे ये रात है इसको शबे कदर, और ये जो महीना है और ये 15वीं चांद के हिसाब से 15वीं तारीख रात की होती है। ये सुबह रात को इबादत करते हैं और सुबह रोज़ा रखते हैं। दूसरे यह है कि हमारे लिए जो इबादत करना है सबसे अच्छा बेहतर जो तरीका है वो अपने घर में हम इबादत करें, अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाएं, अल्लाह से जो मांगना है मांगे, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो गुजर गए उनके लिए, और अपने वतन के लिए कि अमन व अमान हमारे यहाँ वतन के अंदर पूरा कायम रहे और हमारे वतन के अंदर जो सुकून और चैन रहे और भाईचारा हमारे अंदर सबके अंदर बढ़े। हमारा भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल ऐसी एकता है जैसे हम इस तरह रहते हैं। लाल कुआं है, जामा मस्जिद है और हमारे जो इलाके हैं उनके अंदर ऐसे रहते हैं जैसे एक फैमिली की तरह रहते हैं। अभी भाई भी इस बात पे जोर दे रहे थे कि हमारा भाईचारा जो है वो बना रहे और हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। भाईचारा बनने में ही जो है फायदा है। और लड़ाई झगड़ों में चाहे वो घर का झगड़ा हो, महल्ले का झगड़ा हो या पूरे इलाके का झगड़ा हो, उसमें सुकून नहीं है, चैन नहीं है। चाहे हो मुल्क में सुकून और चैन चाहिए तो दूसरों को भी सुकून और चैन देना चाहिए। दूसरों का भी जो है तकलीफ का हमें ख्याल करना चाहिए। अगर हम दूसरों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे तो हमारी तकलीफ जो है कुदरत अपने आप ही जो है दूर कर देगी। तो ये मेरी थोड़ी सी ये दरख्वास्त है कि सबसे अफजल जो जगह है वो अपना घर है। उसके बाद अगर जो है फिर मस्जिद में आके आप इबादत कर सकते हैं, और अगर कब्रिस्तान ही जाना चाहते हो तो आप सुकून और चैन के साथ जो है वहाँ जाके वहाँ इबादत कर सकते हैं। और अपने और जो हमारे नौजवान हैं उनको ये बात कहनी चाहिए कि स्कूटरों पे ज़्यादा तेज़ी के साथ न चलाएं। स्कूटरों को दो बैठ के जाएं, जहाँ पुलिस रोकती है यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो तो वहाँ गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए उनको। तो भाई यही मेरी आपसे सबसे जो है दरख्वास्त है, हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें अपने इलाके के अंदर। आ जाइए भाई वीडियो करा के थोड़ा साइड से कर दीजिए। काबिल फ़ख्र इज़्ज़त माब आली जनाब हर्षवर्धन साहब और दीगर हमारे DCP साहब, ACP साहब और SHO साहिबान, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अपनी उस नज़्म का जो कोरोना वायरस के टाइम पर मैंने लिखी थी उसका पहले शेर से मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि तू अज़मत वतन है, तू ही आन बान है, दिल्ली पुलिस तू मेरे भारत की शान है। तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में आई माँ। आखिर से बात कहना और बात को जामे अमल पहनाना, इन तमाम बातों पर फ़र्क है। ये रात क्या है, इस्लाम में मुसलमानों के लिए इस रात की क्या अहमियत है, ये मौजू उस पर बात करने का नहीं है। मौजू है उन त्योहारों का जो हिंदू और मुस्लिम के मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। और चूँकि हिंदुस्तान की दिल्ली पुलिस जो आज दिल की पुलिस के नाम से पहचानी जाती है, वो इसीलिए पहचानी जाती है कि जो सेकुलरिज्म है उसको, लाइन आर्डर को और सेकुलरिज्म को बरकरार रखने में जो दिल्ली पुलिस का अहम किरदार है, इसीलिए दिलों के अंदर लोगों के दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस के नाम से पहचानी जाती है। अब रही बात इस बात की कि शब बारात में हमें क्या करना चाहिए, तो ये तमाम हमारे जो स्कॉलर हैं इस्लामिक वो मसाजिदों से बताते हैं, समझाते हैं। सिर्फ मैं यहाँ इस रात में वो इंतज़ामात के बारे में आपको आगाह करना चाहूँगा कि मैं चांदनी महल जुडिशन के एरिया में रहता हूँ। चांदनी महल के हमारे और भी बहुत सारी टीम है। HO साहब के साथ हमने कल मीटिंग की, उसमें एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि जो माइनर बच्चे हैं हमारे कंजेस्टेड एरिया से जो सड़क की तरफ, मेन रोडों की तरफ साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटी माँ बाप की आंख बचते चुपके से लेकर आ रहे हैं, तमाम माँ बाप
इस बात को है कि वो अपने बच्चों को जिगजैग ड्राइव से रोकते हैं, अपने बच्चों को सड़कों पर निकलने से, मोटरसाइकिल साइकिल देने से रोकते हैं। वो तमाम दुकानें बंद हो गई जो छोटे बच्चों को साइकिल किराया पर इस रात में खुसूसी तौर से देती थी। ये सारी चीजें जो इम्प्लीमेंट हुई हैं वो दिल्ली पुलिस की उस सख्ती से हुई हैं जो दिल्ली पुलिस ने मौके पे गाड़ियों को डिटेन किया है, 66 DP एक्ट में जमा किया है, और इस तरह की जिगजैग ड्राइव करने वाले और उल्टम मचाने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वालों को जो पुलिस ने कानूनी जब्त में रखा है, उस खौफ से लोगों ने अपने आप को बदला है। उन माँ बाप को जब दिक्कतें हुई हैं, वो परेशानियां हुई हैं, तब उन्होंने अपने बच्चों को तंबीह करनी शुरू की है। और उसका इम्प्लीमेंट और उसका प्रूफ यह है कि इस ईवान गालिब के हॉल में जो तादाद कम है वो इसी वजह से है कि शहर की आवाम को पुलिस पर मुतमईनी तौर से इत्मीनान है, और वो घर में इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि पुलिस है क्योंकि जान की मुहाफिज। तो मैं दिल्ली पुलिस को हैशटैग सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने इन तमाम के इक़दाम किए कि कार्रवाई में 66 DP की जारी जमा की, किसी की सिफारिश नहीं मानी, मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं। और आज भी आपके सरपरस्ती में यहाँ से ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली पुलिस की बहुत चौकस कारगुजारी रहेगी इस रात में, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम इलाकों में मैसेज करते हैं वो तमाम समाजी कार्यकर्ता मुझसे। हम जुमे के दिन मसाजिदों से भी ऐलान करेंगे, हमने पंफलेट भी बनाया है। मैं खुद बजाते खुद चांदनी महल की जुलूशन में रिक्शा में बैठकर PA सिस्टम में अनाउंसमेंट भी करूंगा इंशाअल्लाह। तो हमारे चांदनी महल के अंदर क्या होता है DCP साहब कि हम जो फाटक एरिया है, तुर्कमान गेट है और जनाब छत्ता लालमिया है, ये अंदर के कंजेस्टेड एरिया है वाल सिटी के। यहाँ से जब बच्चा मेन रोड पर सड़कों पर आएगा ही नहीं तो हादसा होगा ही नहीं। तो सिर्फ उनको हमने वापिस कर देना है, और जो सड़कों पर है उनको वापस हमने उस रात में गाड़ी डिटेल में 66 DP में करनी है। लेकिन आप यकीन करें कि आप हजरात की मेहनत और आप हजरात की बीइंग ए वुमन जो आपके अंदर से जज्बा था ड्यूटी के साथ साथ, उसी से आज ये तमाम शहर के बच्चों की जाने मुहाफिज है। वरना मैंने खुद अपनी आंखों से डिलाइट सिनेमा के पास आसफ अली रोड पर 2 बच्चों को ऑन द स्पॉट ट्रक की जद के टायर के अंदर आके उनकी दोनों की मौत देखी है। आज उन माँ बाप के दिल से पूछो जब भी ये रात आती है तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि इस रात में हमारा बच्चा हादसे में मरा। तो हम तमाम मसाजिद से उलमा इकराम भी कहते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन इस पे जो इम्प्लीमेंट हुआ, इस पे जो हमें सारा कारगर सामने आया, वो पुलिस की सख्ती है, जिसके लिए मैं पुलिस को सैल्यूट करता हूँ बार बार। और इतना इत्मीनान रखता हूँ कि तमाम दिल्ली की तमाम अवाम दिल्ली पुलिस से पूरा मुतमईन और भरोसे कारगर है। और इसी तरह इंशाल्लाह हम आप सबके साथ होली भी हो, त्यौहार भी, ये या हमारी शब बारात हो या और भी जिस तरह के त्यौहार हैं, मिल बांट की मोहब्बत प्यार से बनाते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया है। हमारी मोहब्बत आप सबके एक दूसरे के दिलों में कायम है। कोई भी फिरका परस्त ताकत हमारे दिलों में नफरत का बीज बोकर हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। कृपया संक्षिप्त रखें। सम्मानित DCP साहब, हम हुक्मरान साहब, प्रोटोकॉल, तमाम दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स, SHO, मेरे साथी सभी को तहे दिल से हृदय की गहराइयों से कन्हैया लाल का कोटि कोटि प्रणाम। हमें बहुत शॉर्ट में कहना है कि हमें सहयोग तंत्र को विकसित करना है। हम सहयोग तंत्र को विकसित करेंगे तो भरोसा तंत्र विकसित होगा, और भरोसा तंत्र विकसित होगा तो हमें ऑटोमेटिकली हमें विश्वास तंत्र पे आना होगा। हमें विश्वास दिलाना है। हमें सब समझदार हैं, हमें मिठास से बोलना है। अगर हम मिठास से बोलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिठास कैसे होता है कि सांप में कोबरा का जहर बहुत खतरनाक बताते हैं, लेकिन जीभ का जहर भी बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं जीभ पे लगी हुई चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ पे लगी हुई चोट ठीक नहीं होती है। कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कहे खुदा तुम सुनो, सापन में बिस कैसा है, नबी मोहम्मद कहे पुकारे वही घर जा बैठे, हे आदम चाम लपेटे अमन माथे ठहराई, मारू हाक विष जड़ पड़े निरम करे खुदा है। जो मन का जहर है वो जड़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि विष की भरी है बोली अमृत की खान है, बोली से निरादर होता बोली से सम्मान है, बोली से नरकों में जाता बोली से कल्याण है। बोली पर विचार करिए सार चित पाओगे, माधव कवे मिले सुख सर गम खाई जा, सुमिरन कर सरजनहार उस दिन कोई विघ्न पड़े ना, भर सकता है घाव तलवार का बोली का घाव भरे ना। बोली का घाव कभी नहीं भरता है, इसलिए हमें मिठास से बोलना है। हमें ज़्यादा समय नहीं लेना। आज आपसे हमें परिचय हुआ है, उपस्थिति कम है, इसका भी कोई कारण होगा।
लेकिन आपसे निवेदन है कि अगली मीटिंग तड़क भड़क और जोरदार होनी चाहिए। नमस्कार। सर, हमारे इतने दोस्त बैठे हैं यहाँ पर आज अमन कमेटी की मीटिंग में। माय नेम इज गुरदीप सिंह सर, आई एम फ्रॉम पहाड़गंज एज वेल एज रंजीत नगर। तो सर मैं 1984 से अमन कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि हम लोग इतने समझदार हैं, और हमें पता भी है कि हमने अपने इलाके में ये शांति कैसे बना के रखनी है। सब लोग पढ़े लिखे हैं, टीवी भी देखते हैं, अखबारें भी पढ़ते हैं, तो आपको हम विश्वास दिला रहे हैं इस चीज़ का कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हमारे इलाके में अमन नहीं रहे। कोई भी त्यौहार हो, चाहे ये रिसेंटली कोई आने वाला है या कोई गुरुपुरब है या कोई मंदिर है, सब इसको बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। सब लोग बहुत समझदार हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम 75 ईयर्स ओल्ड और मुझे पहाड़गंज की पुलिस में तो बहुत गुमान। आई एम प्राउड ऑफ देम। अभी हमारे नए एसएचओ साहब आए हैं राणा जी, तो अभी इन्होंने कल इन्होंने हमारी मीटिंग ली, तो इन्होंने कहा बड़े शॉर्ट नोटिस पे। दूसरी बात यह है कि जो अभी जब बड़े हमारे दोस्त बोल रहे हैं भाई इट इज ए पेरेंट पुलिसिंग। अगर हम घर में ही पुलिस पेरेंट कह देंगे नहीं आपने ये गाड़ी नहीं लेके जानी, हमने चाबी नहीं देनी, हमने 3-3 आदमियों बच्चों को बिठा के नहीं जाना, तो आपकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है सर, सो थैंक यू वेरी मच। इन लोगों ने बड़े सजेशन अच्छे दिए हैं, थैंक यू सर। वी एश्योर यू यहाँ पर शांति रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर। हम एक लास्ट जय हिंद साथियों, धन्यवाद डीसीपी साहब, एसीपी साहब और तमाम पुलिस के जो हमारे एसएचओ साहब हैं। कोई नहीं, इतना बात तो मैं वैसे बोल दूँ। मैं थाना आनंद पर्वत असलम सिद्दीकी। हमारे एरिया में बहुत शांति रहती है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। हमारी कमेटी और हमारे पुलिस प्रशासन अलर्ट रहते हैं और मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि आज तक वहां पे कोई भी ऐसा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हर धर्म का जो त्यौहार है वो हम मिलजुल के मनाएं। हम दूसरे के त्यौहार में भी शामिल होते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। पूरा ध्यान रखता हूँ और पूरा ख्याल रखता हूँ कि कंधे से कंधा मिला करके हमें अपने सिस्टम को, अपने लॉ को ख़राब नहीं होने देना है। और यहाँ से मैसेज देना है कि हमारे एरिया में, हमारे थाने में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा और न हुआ है। मैं सब लोगों का, मैं अपने थाना का, सारे कमेटी का, जितने लोग आए हुए हैं, सब अपने अपने एरिया को संभालें और अपने अधिकारी से मिल करके आप सिस्टम को ठीक करें। आगे भी चलता रहेगा, चलाना भी है, लोगों को बचाना भी है। धन्यवाद साथी। इंशाअल्लाह। आप सभी ने अपने विचार साझा किए और जो ये जोश दिखाया कि हम हमारे एरिया को शांतिपूर्ण रखेंगे, पीसफुल रखेंगे। और जैसा कि हम लोग ने पिछले साल में भी देखा, G20 के टाइम पे भी देखा, सर ये टीम पुलिस और ये जो अमन कमेटीज़ की टीम है, ये हर मौके पे साथ खड़े होके बड़े बड़े अरेंजमेंट्स हम लोग ने अच्छे तरीके से दिलाए हैं। तो ये अश्योरेंस हम सबकी तरफ से ही है कि सारा जो आगे आने वाला, चाहे इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई ऐसी कोशिश हो जो कि पीस को तोड़ने की कोशिश करे, तो उस डिज़ाइन को ये लोग सभी तोड़ने में सक्षम है। और ये लोग सब कंधे से कंधा मिला के एक कदम आगे ही रख के और चीज़ों को पीसफुल रखेंगे और किसी भी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हमारे एरिया में नहीं होने देंगे, जिससे कि हमारे एरिया का किसी तरीके से भी गलत चीज़ में नाम आए। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको थोड़ा सा सर के बारे में बता दूं। सर ऑलमोस्ट 2 साल द्वारका डिस्ट्रिक्ट का चार्ज संभाल के आए हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छे और बड़े काम हुए। और इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे क्राइम
जो स्पेशली सर का फोकस रहता है उसमें काफ़ी रिडक्शन रहा, और उसी श्रृंखला में मध्य जिला के अंदर भी काम शुरू हुआ है। तो सर, अब रिक्वेस्ट है सर, अगर आप लोगों से अपने विचार साझा करें। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेरा आज प्यार से स्वागत किया। आप में से कुछ लोगों से मैं ऑफिस में भी मुलाकात किया हूं, कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, कुछ लोग से आज पहले बार मेरा मुलाकात हो रहा है। बट मैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अमन कमेटी है और जो यहाँ के लोगों का पुलिस के साथ सहयोग है, इसके बारे में मैं काफ़ी सुना हूँ। इसकी चर्चा दिल्ली पुलिस के बाकी सभी जिलों में होती है कि सेंट्रल एक ऐसा जिला है जहाँ पे कि लोग पुलिस का पूरा साथ देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आगे मुझे इसका दुरुस्त नमूना देखने को मिलेगा कि आप लोग सब अच्छा सहयोग पुलिस का करेंगे। आज जो इमीडिएट इस मीटिंग का रखने का जो कारण है वो शब बरात का त्यौहार है। बट मैं तो ये कहूँगा कि ये बहाना है मीटिंग रखने का, क्योंकि आप सब जो अमन कमेटी के मेंबर हैं, आप सबको पता है कि इस त्यौहार में या आगे जो भी त्यौहार आएंगे उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह से करना है, क्या पुलिस का क्या सहयोग आपको मिलेगा, आपका क्या सहयोग पुलिस को चाहिए होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो ये जो त्यौहार, ये सब जो त्यौहार होते हैं, बहाना है एक मिलने का कि हमने मीटिंग रखा, बातचीत किया। बट जो मेरा जो कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आप सब तो समझदार लोग हैं, इसीलिए आप हमारा अमन कमेटी के मेंबर हैं। बट जो लोग एक्चुअल में समझदार नहीं हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, जिनके मन में कुछ अलग तरह के भावनाएं हैं, वो इस कमरे में नहीं है, वो इन कमेटी के पार्ट नहीं है। हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए कि उस तरह के लोगों को हम कैसे कंट्रोल करके रखेंगे, इसमें आप सबका मेन रोल है। जो हमारे अमन कमेटी के मेंबर हैं, आप सब बिना वर्दी के बेसिकली पुलिस वाले हैं। आपको इंश्योर करना है कि आपके अपने एरिया में अगर कोई रूमर फैला रहा है, कोई किस तरह का अफवाह फैला रहा है, कोई वहाँ पर कोई विवाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई लोगों में मतभेद डालने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें आप लोग का मेन रोल रहना चाहिए कि आप ऐसा ना करने दें, आप इसको तुरंत हमारे नोटिस करें। आज के टाइम में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग और इन सब चीज़ का ज़माना है, कहीं का वीडियो भी डाल के कुछ भी लिख देते हैं कि ये शायद, चाहे वो हमारे मुल्क का वीडियो ना हो, कहीं पड़ोसी मुल्क का वीडियो, उसका भी डाल के लिख देंगे अच्छा ये तो यहाँ पे हुआ था, आसफ अली रोड पे हुआ है, ये देखिए तुर्कमान गेट पे ऐसा हुआ है, जबकि वो वीडियो हो सकता है किसी और देश का हो। तो एक तरह का रूमर फैलाना, और जो लोग वो इतना फास्ट करते हैं, पहले भी शरारती तत्व होते थे बट उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था अपना शरारत करने के लिए। अब उनका मेहनत कम हो गया है और आप लोग का मेहनत बढ़ गया है उसको लोगों को समझाने के लिए कि ये चीज़ गलत है। तुरंत फैल सकता है रूमर, तुरंत फैलता है, लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड किए जाते हैं, जो भी उनके पास आया वो सोचते नहीं कि ये चीज़ सही है गलत है, या इसके बारे में आपने किसी से पूछा कि ये चीज़ सही है। तो आप लोग सबका मेन रोल बनता है कि इस तरह की चीज़ जब नोटिस में आए तो आपको उसको तुरंत काउंटर करना है कि भाई इसके बारे में पहले पता तो कर लें कि क्या है, कि सही है गलत है, इसमें क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं है, या हमारे जगह का वीडियो भी है, हमारे जगह की कहानी भी है नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें अफवाह वगैरह ना फैले। और स्पेसिफिकली शब बारात के लिए ये बात कई बार कहा गया है, और ये जो बाइक पे स्टंट करना, ट्रिपल राइडिंग करना, इन चीज़ों से आप सब को पता है कि बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि चांदी महल से जो आए उन्होंने बताया किस तरह एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो गई है बच्चों की। तो ये जिनके साथ होता है उसको पता होता है, उस परिवार को पता होता है कितना ज़्यादा इस चीज़ का दुख होता है जब कोई नौजवान परिवार का इस तरह हादसे में मर जाए। तो हमारा
इसीलिए सख्ती रहेगा। त्यौहार के दिन हम भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी को पकड़ के उनका मोटरसाइकिल बंद कर दें या किसी के कोई चालान करें, बट अगर इस तरह का चीज़ कंट्रोल करना है तो उसमें हमें सख्त रहना पड़ेगा। और जो हम बाइक वगैरह बंद करेंगे, मैं तो बता रहा हूँ 15-20 दिन नहीं छूटेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही एरिया में लोगों को बताएं कि भाई मेरे नौजवान हैं उनको ना दें। ये कोई रिलीजियस चीज़ तो है नहीं, ये बाइक चलाना, स्टंट करना, उसका इस त्यौहार से कोई लेना देना नहीं। जो इस त्यौहार की इबादत करना है उसको हम पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे, उसमें हम आपके साथ हैं। उसमें हम आपको आपके मस्जिदों पे, कब्रिस्तान पे, आपको हर जगह हमारा डिप्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे लोग आपका सहयोग करेंगे। और जहाँ पे हमें सख्त रहना है वहाँ पे हमें सख्त रहना है। तो यही रवैया आपको भी अपनाना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप सब भी बिना वर्दी के पुलिस वाले ही हैं, तो आपको भी यही रवैया अपनाना पड़ेगा कि जहाँ हम फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट जहाँ हमें सख्ती करना है अपनों के साथ सख्ती भी करना है कि भाई तुम ये काम कैसे कर रहे हो, जब बताया गया था। और एक इसका अच्छा मैसेज देने के लिए कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे प्रेयर्स के दौरान इनमें से जरूर आप सब अपने इलाके में बुलवाएं कि इस चीज़ का देखिए पुलिस का भी सख्ती रहेगा और अपने तरफ से भी इस चीज़ को अवॉइड करें ताकि एक अच्छे से त्यौहार जाए। ये तो एक त्यौहार है, आगे और भी त्यौहार आएंगे, हर त्यौहार में अपना चीज़ होता है। होली आएगा, हो सकता है कोई यंग लड़के हैं वो किसी पे रंग डाल दें जो होली नहीं मनाते हैं, ये उनको ही मना करना है शरारत करने से। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कंटेन करना है कि ऐसा ना हो कि उसका कोई बड़ा इशू क्रिएट हो जाए। जो लोग बेवकूफ़ी में इस तरह काम कर रहे हैं या जो लोग जानबूझ के इस तरह काम कर रहे हैं भड़काने के लिए, ये आप सब समझदार होना आपका काम है कि उस चीज़ को साइड करके उसको कंटेन कर लिया जाए, ना कि उसका कोई बड़ा इशू। तो मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और जैसे आप लोगों ने मेरे सारे प्रेडिसेसर्स का, जो मेरे पहले भी रहे हैं, उन सब ने भी आप कहा है किस तरह से आप सब सहयोग करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी आप सबका पूरा सहयोग मिलेगा। एक और त्यौहार आने वाला है जो मैं मानता हूँ कि इन सब त्योहारों से बहुत बड़ा त्यौहार है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, वह चुनाव। अब वो भी जल्दी किसी भी दिन ऐलान हो जाएंगे चुनाव के डेट्स का। अब चुनाव एक ऐसा समय है जब कई लोग अपने राजनीति करने के लिए सही गलत किसी भी चीज़ें में रहते हैं, लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश करते हैं, और लोग भी समझदार हैं, लोग भी सब चीज़ों को समझते हैं। तो उस टाइम में भी आप सबका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि किसी भी तरह का कोई हुकूमत मॉन्गरिंग या कोई और भी अगर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले आप हमसे उस चीज़ के बारे में बात कीजिए, हमें सूचना कीजिए, कंफर्म कीजिए, ताकि हम इसको मिलजुल कर एक अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को निपटा सकें। बाकी मुझे पता है कि आप सबके पास हमारा मोबाइल नंबर वगैरह भी सारे हैं, तो कभी भी आपको कुछ चीज़ लगता है कि किस में लाना है, कि बताना है, तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत बार फ़ोन उठाना संभव ना हो, जैसे हम मीटिंग में लोगों से मिल रहे हों, बट आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसको जरूर देख लेता हूँ मैंने कभी शाम तक, और उसमें जो भी कार्रवाई होनी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब जुड़े रहें। और मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि भाई बहुत टाइम से दिल्ली पुलिस की पहचान रही है। जय हिंद। भारत तक आवाज जानी चाहिए, पता लगे कि फिर से हम ताकत हुई है। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, और आप सबका भी धन्यवाद कि आज सबने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय चुरा कर आपने दिल्ली पुलिस को दिया और समाज की शांति, अमन और चैन के लिए दिया। और उम्मीद करता हूँ कि जो आपने प्रॉमिस किया है, जो आपने वादा किया, वो जरूर निभाएंगे। वो वादा केवल शब्दों में नहीं होकर केवल कार्य के रूप में भी हम देखा जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चाय पानी ग्रहण करके जाइए, आपके लिए व्यवस्था की गई है। थैंक यू सर।